हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको करवाते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th के लिए। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पार्ट इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, या लिख सकते हैं हम सत्य है। कारण बताना है तो हम क्या बताएंगे कि जो वास्तविक संख्या है इनमें दोनों संख्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय को मिला दें तो वास्तविक संख्या होती है। तो कारण इसका हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। बराबर होते हैं वास्तविक संख्या। तो इससे हमें पता लगता है कि परिमेय और अपरिमेय को मिला के वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है। इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो इसके अंदर होती है, और जितने परिमेय हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का भाग होती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर है ये रियल नंबर का एक पार्ट है, एक भाग है, इसलिए ये कथन सत्य है। सेकंड पार्ट है ये इसी क्वेश्चन का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अनरूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमें पता है कि संख्या रेखा के ऊपर बहुत सारे ऐसे बिंदु भी होते हैं जो इसके रूप के नहीं होते और इससे अलग रूप के भी होते हैं, क्योंकि संख्या रेखा से हम प्रत्येक परिमेय संख्या को भी व्यक्त कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी व्यक्त कर सकते हैं संख्या रेखा के ऊपर। और इसने ये कहा है कि जो m है, यह लिखा है m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या का अनरूट है ये, कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो अनरूट हम लेते हैं केवल उन्हीं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या का अनरूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, और उनको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। कारण इसमें क्या बताएंगे हम? कारण इसमें लिख देंगे संख्या रेखा पर दो बटा तीन को दर्शा सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा का 2.3 एक प्रीमिय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसको हम संख्या रेखा के ऊपर दिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 2/3 किसी भी प्राकृत संख्या का अनरूट तो नहीं है, दिखा सकते हैं। 2/3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा ना कि इस रूप का होना चाहिए अनरूट m। m क्या है? एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का वर्गमूल ही संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हम यह दिखा दिया कि 2/3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, और इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, और वो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल भी नहीं है। ये इसका थर्ड पार्ट है।
इसमें लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, नहीं होती, असत्य है ये। क्यों असत्य है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर दोनों होती है, प्रिमेय प्लस अप्रिमेय। तो जितनी इसके अंदर प्रिमेय है वो अप्रिमेय तो नहीं हो सकती। या हम लिख सकते हैं कारण, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। परंतु ये अप्रिमेय नहीं होती। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है कि जब जितनी प्रिमेय संख्या है वो वास्तविक तो है, वास्तविक के अंदर तो है, लेकिन वो अप्रिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि जितनी भी वास्तविक संख्या है सारी अप्रिमेय। तो इसलिए इस कारण को हम समझ सकते हैं कि सारी प्रिमेय भी वास्तविक संख्याओं के अंदर है, लेकिन वो तो उनको तो हम अप्रिमेय नहीं कह सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछा क्या गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जिस तरह से वर्गमूल 1 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, ये सारी जो वर्गमूल के अंदर संख्या है ये सारी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये धनात्मक है। यहाँ 1 से लेकर इधर वाले, और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, -1 से इधर वाले जो ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जो 0 बच गया है ये ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 0 का कोई साइन नहीं होता। और -1 से इधर वाले सारे नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ सवाल क्या गया है, पॉजिटिव इंटीजर का है, धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होंगे, यानी कि इनके जो वर्गमूल होंगे वो सारे कहता है अप्रिमेय होते हैं। हम मान सकते हैं ये अप्रिमेय है, ये भी अप्रिमेय है, ये भी अप्रिमेय है, लेकिन ये अप्रिमेय नहीं है। ये भी अप्रिमेय हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है। तो ये सारे अप्रिमेय होते हैं ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? असत्य। ठीक है, फिर क्या आगे लिखा है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये है उदाहरण, √4 है, इसका √2 आ जाएगा, √9 है, इसका 3 आ जाएगा। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल हम निकालेंगे वो परिमेय आएगा, और बहुत सारी ऐसी भी आपको दिखाई दे रही हैं जिनका वर्गमूल अप्रिमेय आता है। तो इस सवाल का हमने क्या था, और इसका जवाब देना था, क्या ये सारी संख्याएं अप्रिमेय है? इसका जवाब आ गया आपके पास, नहीं, असत्य है ये कथन असत्य है।
और फिर एग्जाम्पल पूछा है कि ऐसे एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक प्रीमिय संख्या है। वो उदाहरण आपके सामने √4 का है, √9 का है, और भी है, √16 का है, √25 का है, √36 का है। ये सारे क्या है, ये उदाहरण है जो प्रीमिय संख्या आती है। थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इसमें देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5, अब यहाँ ये संख्या है 5 और हमने दिखाना है √5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। तो इस 5 के दो टुकड़े करने हैं, जैसे 4 + 1। इसमें हमने केवल 4 + 1 ही क्यों लिया, 2 + 3 क्यों नहीं लिया? हमने ऐसे ये पेयर लेने हैं या ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। इसलिए हमने ये टुकड़े किए 5 के। 2 और 3 इसलिए नहीं किए क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, √2 का है उसमें। हमने यह संख्या चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक होगा तो हमें और आसान हो जाएगा, तो इसलिए इधर 5 है। अब हमने क्या करना है, √5 को दिखाना है। इस पे √ लगा दिया तो हम इस पे भी √ लगा सकते हैं। √5 को दिखाना है तो हम यहां से चलेंगे कि ये अगर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी √5 है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यह समकोण त्रिभुज वाला एक फार्मूला है अपना, पाइथागोरस थ्योरम जो है, समकोण त्रिभुज वाला। गुण प्रयोग करेंगे। देखो क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। हम इस प्रकार से मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे हमने पहले यहाँ एक रेखाखंड लिया और इसकी लंबाई इतनी ली, 2 इकाई। यहाँ 2 इकाई हमने ली और इसके बिंदु हम निर्धारित कर सकते हैं। इस बिंदु को हम O ली और इसको हम P लिख सकते हैं। अब P के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। आपने 90 डिग्री का एंगल आपको पता है, हम प्रकार से अच्छी तरह से बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ 90 डिग्री का एंगल हम खड़ा कर देंगे। यहाँ क्योंकि ये मैंने 2 इकाई ली है, अब यहाँ लेना हमने 1 इकाई इस लंब के ऊपर। ये 2 इकाई है तो इसका आधा हो जाएगा 1 इकाई, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 इकाई, 1 यूनिट। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, और यदि हम इसको यहां मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसका कर्ण बन जाएगा। और इसकी लंबाई जो है कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी इसका वर्ग यानी कि 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। ये लिख रखा है 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, और ये इज इक्वल टू √5 है। इसका मतलब ये √5 है, ये लंबाई। यहाँ Q बिंदु लिख दिया मैंने। तो जो OQ है ये √5 को प्रदर्शित करेगा, तो हम लिख भी सकते हैं। और यदि संख्या रेखा पर लेना है तो संख्या रेखा को हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे, और इसको। अब इतना पॉइंट हमें पता है कि ये √5 है, तो एक प्रकार से हम इतनी लेंथ को ऐसे ले आएंगे इस रेखा के ऊपर, इस प्रकार से, यानी कि प्रकार के द्वारा इस प्रकार से हम लाएंगे तो ये चाप अपने आप यहाँ आ जाएगी। और इस बिंदु को मैं लिख सकता हूँ, इस बिंदु को कोई नाम दो, OPQR दे सकते हैं। तो O से लेकर R तक की जो डिस्टेंस है, O से R तक की डिस्टेंस
इसको प्रदर्शित करती है √5 को, और ये संख्या रेखा के ऊपर है। तो हमने बताना था कि √5 को किस प्रकार हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है प्रकार के द्वारा हम संख्या रेखा के ऊपर ले आए इसको, ओ से लेकर आर तक ये जो डिस्टेंस है ये इतनी है जितनी ओ क्यू है, ओ क्यू भी इतनी ही है जितनी ओ आर है। बस इसको हमने संख्या रेखा के ऊपर डाल दिया है, संख्या रेखा ऊपर ये पॉइंट ले लिया आर, तो ये जो डिस्टेंस है ये √5 है। अब इसमें आपने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आधार का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, ये लंब 1 है, 1 का वर्ग इज इक्वल टू क्या होगा √5। तो ये हमने √5 को आपको इस तरह से दिखा दिया संख्या रेखा के ऊपर। हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो संख्या रेखा पर अनरूट वाले, इनके प्रीमिय संख्याएं जो है उनको हम दिखा सकते। इस क्वेश्चन में फोर्थ में क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप एक एक्टिविटी है। ये आप क्लासरूम में कर सकते हैं। वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक इकाई हमने कोई रेखाखंड लिया, इसका नाम हम लिख सकते हैं ओ पी। तो ये जो 1 इकाई 1 यूनिट, इसके ऊपर यह 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल के ऊपर भी 1 यूनिट लेनी है, यानी कि जितनी ये है इतनी ये है। हम यह लिख भी सकते हैं कि 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2, और यदि इसका अंडरूट लेते हैं तो इसका भी अंडरूट हो जाएगा। 1 का वर्ग यानी कि आधार है, किसी भी समकोण त्रिभुज का ये आधार यानी कि आधार का वर्ग, जमा में ये लंब है, लंब का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया ये कर्ण है, ये कर्ण का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग अगर इसकी डिस्टेंस ले तो इसका हमने इसलिए इसका अंडरूट किया कि ये डिस्टेंस आ गई है, ओ P1 लिख सकता हूं मैं इसको, ये पॉइंट है P1। अब यहां से क्या करना है, हमने यहां इस OP1 के ऊपर फिर से लंब डालना है। ये यहां 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और ये भी 1 इकाई ही लिया हमने, इसको 1 लेंगे, और इसको अगर हम यहां मिला देंगे, ये हमारा OP1 क्या था, √2 था, ये हमारा आ जाएगा √3। और इसका नाम रख दिया मैंने P2, और OP2 ये जो रेखाखंड है OP2 जिसकी लंबाई या √3 है, इस OP2 के P बिंदु के ऊपर फिर से हम एक 90 डिग्री का एंगल बना दी यहां इसके साथ, ये ऐसे बन जाएगा। ये यहां 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और इसकी यूनिट वही 1 यूनिट इसकी लेंथ लेनी है, और जो ये आ जाएगा हमारा √4। और इसी प्रकार से फिर इसका पॉइंट का नाम मैंने लिख दिया P3। ये P3 के ऊपर फिर से हम एक लंब डालें ऐसे, और इसकी यूनिट 1 यूनिट की इसकी लेंथ ले, तो ये आ जाएगा फिर हमारा √5। आप देख रहे हैं शुरू में √2 आई लेंथ, फिर √3 आई, √4 आई, √5 आई, और इस प्रकार से इसका नाम P4 लिख दिया। और यहाँ फिर इस पे अगर लंब डाल के और 1 यूनिट की ली जाएगी, तो ये फिर आ जाएगा इस प्रकार से ये √6, और हम इस प्रकार से आगे भी चलते रह सकते हैं। इसको नाम दिया गया है कि ये है अपना वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल आप इस प्रकार से बना सकते हैं, अपने प्रकार और स्केल का यूज करके उसको बनाना है। तो आज के लिए बस काम इतना ही काफी है। मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।